Hello dear students, again welcome back to your physics class. This is your fourth lecture of class 7th physics chapter number 1 physical quantities and measurements. So dear students, we have already completed our first chapter physical quantities and measurements in previous lecture. Now in today lecture we are going to discuss the numerical portion of the chapter number first, because there are lots of numericals given in your book in chapter number 1. Now अब जो चैप्टर नंबर 1 है बेसिकली आपका फिजिकल क्वांटिटीज हमने यहाँ पे स्टडी की इस चैप्टर में, उनके मेजरमेंट को स्टडी किया. सो यहाँ पे थियोरेटिकल पोर्शन बहुत ही कम है और न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है. सो वन बाय वन हम जितने भी न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में गिवन है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे. एंड जो आपके एग्जांपल्स न्यूमेरिकल के एग्जांपल्स आपके चैप्टर के बीच में गिवन थे वो सभी हमने टॉपिक्स के साथ में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. सो चलिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज पोर्शन में न्यूमेरिकल्स की. सो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स गिवन है वहां पे हम वन बाय वन हम सभी न्यूमेरिकल्स को बहुत ही अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे. सो चलिए मूव करते हैं सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल में. सो डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपको कोई न्यूमेरिकल मिले सॉल्व करने के लिए, देन सिंपली आपको क्या करना है, उस न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को अच्छे से आपको रीड करना है केयरफुली एंड देन समझना है कि आपको लैंग्वेज में यहाँ पे बोला क्या गया है न्यूमेरिकल में. देन आफ्टर विच जो भी डाटा आपको गिवन हो उसको आपको वन बाय वन क्या करना है, नोट करना है. देन आपको वहां पे देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे एप्रोप्रिएट होगा यूज करना. देन फॉर्मूले में केयरफुली वैल्यूज को पुट करनी है एंड देन आफ्टर आपको कैलकुलेशन करनी है. एंड वन मोर थिंग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी यूनिट्स, बिकॉज फिजिकल क्वांटिटीज है और फिजिकल क्वांटिटीज की हमेशा क्या होंगी, हमेशा वहां पे उनकी यूनिट्स होती है. सो याद रखना जब कभी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो देन जो आपका आंसर आएगा वहां पे सिंपली आपकी क्या होगी, कोई ना कोई यूनिट जरूर प्रेजेंट होगी. सो आपको वहां पे यूनिट्स का भी क्या करना है, बहुत ही उनका ध्यान रखना है. सो चलिए मूव करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल में. सबसे फर्स्ट हम इस न्यूमेरिकल को रीड करते हैं, इसकी लैंग्वेज को समझते हैं. सो इन द फर्स्ट न्यूमेरिकल वी हैव गिवन अ फ्लास्क दैट वेट्स 345.8 ग्राम. अब देखिए फ्लास्क क्या है, सिंपली एक तरह से हमारे हम बोल सकते हैं जैसे कि हमारे क्या होते हैं, लैब्स होती है केमिस्ट्री लैब के अंदर. सो बेसिकली वहां पे ही हमारे पास क्या होते हैं, एक तरह से सिंपली हम बोल सकते हैं एक तरह से बर्तन की तरह ये वर्क करते हैं, जिनके अंदर हम सामान को क्या करते हैं, सिंपली मटेरियल्स को केमिकल्स को फिल करते हैं. सो एक फ्लास्क हमें गिवन है जिसका वेट हमें कितना गिवन है, 345.8 ग्राम्स. सो आई कैन सिंपली राइट हियर, क्योंकि गिवन डाटा को हमें नोट भी करना है साथ साथ. सो वेट ऑफ द फ्लास्क, वेट ऑफ द फ्लास्क इज इक्वल्स टू 345.8 ग्राम्स. सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, फ्लास्क का वेट हो गया. नाउ इज फिल्ड विद 225 ml ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. सो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक केमिकल होता है हमारा, यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर आप स्टडी करोगे इसको. सो हमने क्या किया, इस फ्लास्क को कार्बन टेट्राक्लोराइड से फिल कर दिया और कितना फिल किया हमने, 225 ml. सो आई कैन सिंपली राइट हियर द वॉल्यूम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड की वॉल्यूम यहां पे मैं सिंपली नोट कर रहा हूं. सो वॉल्यूम कितनी है, 225 ml. नाउ अब देखिए हमारे पास ग्राम्स है, यानी कि हमें जो यहाँ पे वॉल्यूम होगी उसकी यूनिट्स हमें किस में लेनी पड़ेगी, सिंपली वहां पे हमें लेंथ के सिस्टम में लेनी पड़ेगी. सो देखिए क्या मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, राइट दैट 225 सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकता हूं इसको, बिकॉज हमने एक रिलेशन स्टडी किया हुआ है. क्या किया हुआ है, हमने एक रिलेशन को स्टडी किया हुआ है, लाइक दैट 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. सो ये हमने रिलेशन को क्या किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है. सो ऑन by using this relation I can simply write here the volume of carbon tetrachloride is equals to 225 centimeter cube. Now आगे मूव करते हैं. The weight of the flask and carbon tetrachloride is found to be 703.55 grams. अब देखिए हमने क्या किया, फ्लास्क ली, उसका वेट इतना था, उसमें इतने ml हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल दी. देन कार्बन टेट्राक्लोराइड को फिल करने के बाद जब हमने अगेन फ्लास्क का वेट किया वो कितना आया हमारे पास, वो आया हमारे पास 703.55 ग्राम्स. सो नाउ आई कैन सिंपली राइट हियर weight of flask filled with
कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड को जब हमने फ्लास्क के अंदर फिल किया, देन सिंपली तब उसका वेट कितना हो गया 703.55 ग्राम्स। सो ये हमें डाटा क्या है क्वेश्चन में गिवन है। नाउ फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की डेंसिटी को फाइंड करना है। नाउ अब देखिए डेंसिटी का हमने सिंपली फॉर्मूला पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी अगर हमें फाइंड करनी है किसी भी सब्सटेंस की, देन हमें उस सब्सटेंस का मास और वॉल्यूम चाहिए होगा। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या गिवन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की वॉल्यूम हमें गिवन है, मींस हमें इसका मास फाइंड करना है। अब मास कैसे फाइंड करेंगे, सो देखिए वेट ऑफ फ्लास्क गिवन है और वेट ऑफ फ्लास्क फिल्ड विद कार्बन टेट्राक्लोराइड गिवन है। सो अगर हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। सो नाउ आई कैन सिंपली राइट हियर द वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेट कितना आएगा हमारे पास, देन दिस विल बी 703.55 माइनस 345.8। सो हमें इन दोनों को क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सब्सट्रैक्ट करना है। सो चलिए देखते हैं, इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं सिंपली यहाँ पे। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 703.55 subtracted by 345.8। सो सब्सट्रैक्ट करना है हमें। नाउ दिस विल 5 आ जाएगा, सेम 1 इधर से हम कैरी लेके आएंगे, 15 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 7 आ जाएगा हमारे पास। नाउ डेसिमल इधर कितना बचा है 2, 1 इधर से कैरी लेके आएंगे, 12 में से 5 को माइनस करेंगे, देन कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंपली यहाँ पे 7 आ जाएगा। नाउ इधर क्या बचा है 9 में से 4 गए, बचा है 5, इधर क्या था 6 में से 3 गई, बचा कितना 3, देन दिस विल बी कितना आ जाएगा हमारे पास 357.75 ग्राम्स। सो दिस विल बी दी वेट और मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो इतना मास हमें यहाँ पे गिवन है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। नाउ चलिए अब वैल्यू को पुट करते हैं फॉर्मूलेज में एंड सिंपली सॉल्व करते हैं। सो हमने स्टडी किया है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो ये हमने यहाँ पे स्टडी किया है। सो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर्मूले में। सो मास कितना है हमारे पास 357.75 ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितनी है हमारे पास, सिंपली 225 सेंटीमीटर क्यूब्स। देन जब आप इनको सिंपली डिवाइड करोगे यहाँ पे, देन जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, वो अराउंड 1.5 के अराउंड यहाँ पे क्या आएगी आपकी वैल्यू आ जाएगी। सो चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो इट विल बी अराउंड 1.59 grams per centimeter cube. So this will be the density of carbon tetrachloride having the mass 357.75 grams and a volume of 225 centimeter cube. So dear students, that's how you can simply solve these type of numerical questions, numerical portions. So देखिए बिल्कुल easy आपका numerical था, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड था, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी और कैलकुलेशन करनी थी। बट यहाँ पे देखिए लेंथ बहुत लंबी थी हमारे न्यूमेरिकल की। सो आपको यहाँ पे केयरफुली क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने न्यूमेरिकल को रीड करना है, देन आफ्टर विच जो भी गिवन डाटा है उसको नोट करना है एंड जो भी आपको फाइंड करना है उसका फॉर्मूला एंड देन फॉर्मूले वैल्यूज को पुट करनी है। नाउ अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। सो इन द न्यूमेरिकल नंबर 2 the odometer of a car reads 67931.0 kilometers. So देखिए यहाँ पे एक टर्म आई हमारी ओडोमीटर। सो ओडोमीटर हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ओडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो व्हीकल्स में फिटेड होता है, जो सिंपली किसको मेजर करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल, व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो ये उसको क्या करता है, मेजर करता है। सो एक कार है, एक कार के ओडोमीटर ने कितना डिस्टेंस रीड किया है, 67931.0 kilometers when the clock shows the time 8:30 PM. सो जब क्लॉक में कितना टाइम था, 8:30 PM था, तब कार में रीडिंग इतनी थी। देन
व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इफ एट 10 पीएम, अगर टाइम कितना हो गया 10 पीएम हो गया एंड द ओडोमीटर रीडिंग वाज 70962.0 किलोमीटर्स, और ओडोमीटर की रीडिंग क्या हो गई है, इतनी हो गई है। सो अब हमें बताना है उसने कितना डिस्टेंस मूव किया। सो सिंपली हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, देन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार। अब कितने टाइम में किया, सो अगेन इस टाइम में से इस टाइम को क्या करेंगे, सिंपली सब्सट्रैक्ट कर देंगे, देन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो टाइम पीरियड हो जाएगा, जितने टाइम पीरियड में कार ने इतना डिस्टेंस क्या किया, मूव किया। नाउ अब यहाँ पे ये तो हमारे पास पोर्शन हो गया, यहां तक हमने सोल्व किया। देन आफ्टर विच पार्ट नंबर फर्स्ट यहाँ पे गिवन है हमें, सो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कार की स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट में हमें स्पीड को मेजर करना है ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड देन सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देन आफ्टर विच हमें जो स्पीड आएगी हमारी फर्स्ट केस में, तो देखिए किलोमीटर पर मिनट में थी, लेकिन यहाँ पे हमें किलोमीटर पर आवर में उसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। सो चलिए सबसे फर्स्ट अपने गिवन डाटा को नोट करते हैं, देन आफ्टर विच न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करते हैं। सो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें काफी पोर्शन चाहिए होगा बोर्ड का। सो मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल को यहाँ पे सिंपली रफ कर रहा हूं। सो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे किस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे फर्स्ट गिवन डाटा लिखते हैं। सो ओडोमीटर रीडिंग ऑन 8:30 पीएम, 8:30 पीएम पे ओडोमीटर की रीडिंग कितनी थी, 67931.0 किलोमीटर्स। देन आफ्टर विच ऑन 10 पीएम, 10 पीएम पे कितनी रीडिंग्स थी, दिस विल बी 70962.0 किलोमीटर्स। नाउ अब हम यहां पे सिंपली क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार, डिस्टेंस moved by the car is equals to 70962.0 minus 67931.0 किलोमीटर्स। नाउ सो चलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं हम इनको सिंपली यहाँ पे। सो 70962 सब्सट्रैक्टेड बाय 67931, सो सब्सट्रैक्ट करेंगे जब हम इनको सिंपली, सो कितना आएगा। सो यहाँ पे अगेन ये तो सेम एज इट इज रहेगा, 2 में से 1 गया सिंपली 1, 6 में से 3 गए देन सिंपली 3, देन दिस विल बी 0। नाउ 1 इधर कैरी आ गया 10, देन दिस विल बी 3। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे इतना डिस्टेंस कार ने क्या किया है, मूव किया है बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 8:30 टू 10 पीएम। नाउ सो कितना है हमारे पास, 3031 किलोमीटर्स। सो इतना डिस्टेंस कार ने क्या किया, हमारे ट्रेवल किया है। अब देखते हैं टाइम पीरियड। सो कितना टाइम लगा है कार को इतना डिस्टेंस मूव करने के लिए। सो सिंपली टाइम को क्या करेंगे, टाइम को भी हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सो टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली यहाँ पे टाइम विल बी इक्वल्स टू 10 पीएम सब्सट्रैक्टेड बाय 8:30 पीएम। नाउ सिंपली जब हम इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे देन दिस विल बी इक्वल्स टू 1 आवर एंड 40 मिनट्स। सो कितना आएगा, दिस विल बी 1 आवर एंड 40 मिनट्स, देन आई कैन सिंपली राइट हियर इज इक्वल्स टू 100 मिनट्स। सो इतना कार को क्या लगाया, वहां पे टाइम लगाया इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। सो देखिए फर्स्ट यहाँ पे हमने ये सोल्व कर लिया, डिस्टेंस हमें फाइंड करना था, डिस्टेंस आ गया। अब पार्ट ए देखते हैं। सो इन द पार्ट ए वी हैव टू सिंपली कैलकुलेट द स्पीड। स्पीड इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। कितना वहां पे डिस्टेंस ट्रेवल किया हमारे व्हीकल ने और कितने टाइम में किया। देन डिस्टेंस कितना आया था हमारे पास, 3031 एंड किलोमीटर्स, एंड टाइम कितना आया था हमारे पास, सिंपली यहाँ पे टाइम हमारे पास कितना आया था, टाइम आया था हमारे पास 100 मिनट्स।
सो डियर स्टूडेंट्स, सो कितना हमारे पास स्पीड आ जाएगी? दिस विल बी 30.31 मिनट्स किलोमीटर्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में जो कार होगी वो 30.31 किलोमीटर्स का डिस्टेंस क्या करेगी? ट्रेवल करेगी। सो दिस विल बी द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट। सो किलोमीटर पर मिनट में हमें क्या करना था? पे फाइंड करना था। नाउ सेकंड केस में हमें क्या पूछा है? स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में हमें स्पीड को फाइंड करना है। सो पार्ट बी में स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। सो देखिए अभी यहां पे स्पीड किस में आई है? किलोमीटर पर मिनट में आई है, यानी कि हमें मिनट्स को किस में चेंज करना है? हमें आवर्स में चेंज करना है। देन सिंपली कैसे चेंज करेंगे? बाय डिवाइडिंग बाय 60 से डिवाइड करके। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 30.31 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 1/60 आवर्स। देन दिस विल बी क्या हो जाएगा? 30.31 मल्टीप्लाइड बाय 60 किलोमीटर्स पर आवर। सो अब इसको आगे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। सो 30.31 मल्टीप्लाइड बाय 60, देन दिस विल बी 0.000 मल्टीप्लाइड बाय 1 6, एंड दिस विल बी 18, एंड दिस विल बी अगेन 18। नाउ 0.68181। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है? वैल्यूज आ गई है। सो चलिए आगे इनको हम सिंपली सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे डेसिमल कितने पॉइंट्स बाद है? 2 डिजिट बाद है। देन सिंपली यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। देन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 181.6 किलोमीटर्स पर आवर। इट मींस जो कार होगी वो 1 आवर में 1818 किलोमीटर्स के डिस्टेंस को क्या करेगी? ट्रेवल करेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल पोर्शंस। सो देखिए काफी लेंथी यहाँ पे पोर्शन था आपका, बट इजीली हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है। सो बेसिकली आपको मेन यहां पे कंसेप्ट क्या है? आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान से क्या करना है? आपको अपने क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को रीड करना है। अब देखिए समटाइम्स यहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। किसमें? बेसिकली यहां पे जो मिस्टेक के एरर के चांसेस होंगे वो होंगे आपकी यूनिट्स में। सो आपको केयरफुली यूनिट्स का याद रखना है। समटाइम्स हमें यूनिट्स क्या याद रहती है? जैसे किलोमीटर पर आवर हमें याद रहता है कि किलोमीटर के साथ तो हमेशा आवर ही आएगा। सो हमारे माइंड में ये रहता है। सो जैसे कि फर्स्ट केस में हमने यहाँ पे स्पीड फाइंड किया। सो समटाइम्स स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मिस्टेक करेंगे कि मिनट्स की जगह यहाँ पे आवर्स लिख देंगे, बट जबकि हमने तो ये मिनट्स में हमें निकाला था। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ एरर्स दैट कैन बी अकर हियर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है न्यूमेरिकल्स दोनों ही। नाउ चलिए मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पे। Now dear students, moving on to the third numerical पे हम मूव करते हैं। So in the third numerical we have given the area of the floor of a room is 132 मीटर स्क्वायर। सो हमें क्या गिवन है? एक रूम के फ्लोर का एरिया गिवन है विच इज इक्वल्स टू 132 मीटर स्क्वायर। सो सबसे फर्स्ट अपने डाटा को यहाँ पे नोट करते हैं, गिवन डाटा जो भी हमें होगा न्यूमेरिकल के अंदर। सो गिवन हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ द फ्लोर। सो आई एम राइटिंग हियर एरिया ऑफ द फ्लोर। फ्लोर का जो एरिया है हमारा यहाँ पे, द फ्लोर ऑफ अ रूम इज इक्वल्स टू 132 मीटर स्क्वायर। सो ये हमारे पास यहां पे हो गया है। नाउ इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज 12 मीटर, अगर रूम जो है हमारा उसकी लेंथ कितनी है? 12 मीटर है। देन फाइंड इट्स ब्रेथ, हमें इसकी ब्रेथ को क्या करना है? फाइंड करना है। नाउ लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ ऑफ द रूम, देन दिस विल बी 12 मीटर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या गिवन है? एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है और ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। नाउ अगर हम थोड़ा बहुत आइडिया लगाएं तो जो रूम होगा हमारा वो सिंपली कैसा हो सकता है? या तो रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है या फिर स्क्वायर शेप का हो सकता है। नाउ अगर वो स्क्वायर शेप का होता देन सिंपली वहां पे हमें साइड्स गिवन होती, सिंपली सभी साइड्स इक्वल है। बट यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग पूछी गई है। इट मींस जो वो रूम है वो कैसा है? हमारा रेक्टेंगुलर शेप का है। नाउ अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करें देन हम सिंपली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? दी एरिया, एरिया जो हमें गिवन है वो सिंपली एरिया किसका गिवन है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। So I can simply write here, as we know that area of a rectangle
इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया किसके इक्वल होगा? रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। नाउ अब हमें एरिया की वैल्यू गिवन है 132 मीटर स्क्वायर एंड हमें लेंथ गिवन है, देन हम सिंपली यहाँ पे ब्रेथ को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स पुट द वैल्यूज इन द गिवन फॉर्मूला, देन दिस विल बी 132 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ हमारी 12 मीटर हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। सो आई कैन सिंपली राइट हियर ब्रेथ इज इक्वल्स टू, ब्रेथ किसके इक्वल हो जाएगी हमारी? 132 मीटर स्क्वायर अपॉन 12 मीटर। नाउ देखिए मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 12 से कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स? दिस विल बी 11 टाइम्स। सो यहाँ पे ये कितने टाइम्स हमारा कैंसिल हो जाएगा? ये हमारा यहाँ पे 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा सिंपली। देन हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ब्रेथ की 11 मीटर्स। सो 11 मीटर्स हमारे यहाँ पे क्या होगी? ब्रेथ की वैल्यू हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है अच्छे से न्यूमेरिकल। सो देखिए बिल्कुल इजी आपका सिंपल यहाँ पे न्यूमेरिकल था, डायरेक्ट क्या था? फॉर्मूला बेस्ड था। बस आपको न्यूमेरिकल को अच्छे से केयरफुली रीड करना है, जो भी डाटा है उसको नोट करना है, बिकॉज अगर आप इस तरह से डाटा नोट करोगे देन सिंपली आपके वहां पे एरर के चांसेस, मिस्टेक के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया न्यूमेरिकल। नाउ चलिए मूव करते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल पे। सो इन द फोर्थ न्यूमेरिकल वी हैव गिवन अ रेक्टेंगल, हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, एरिया उसका कितना है? 117 मीटर स्क्वायर। सो आई कैन सिंपली राइट हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, area of the rectangle is equals to 117 meter square. Now its width is 9 meters. उसकी width हमें given है कितनी है? 9 meters. width हम बोल सकते हैं या फिर हम सिंपली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? इसको हम breadth भी बोल सकते हैं। सो सेम यहाँ पे है हमारे पास। सो breadth here is equals to 9 meters and we have to find out the length. हमें क्या find करना है वहां पे? हमें सिंपली इसकी length find करनी है। As we all know that area of rectangle is equals to area of rectangle is equals to कितना हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। नाउ पुटिंग द वैल्यूज हियर, एरिया कितना है? 117 मीटर स्क्वायर, लेंथ हमें फाइंड करनी है, ब्रेथ हमें गिवन है 9 मीटर। सो आई कैन सिंपली राइट हियर लेंथ इज इक्वल्स टू 117 मीटर स्क्वायर अपॉन 9 मीटर। नाउ मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम एंड 3 टाइम्स, देन लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी? 13 meter. So the length of the rectangle is equals to 13 meter. So dear students, that's how you can simply solve this type of numerical problems. बस आपको मेन यहाँ पे क्या है? आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, देन सिंपली आपको क्या करना है? वहां पे वैल्यू पुट करके फॉर्मूलेज में कैलकुलेशन करनी है। सो आई होप आपको दोनों न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। सो चलिए अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 पे। Now fifth numerical here is a bus travels 54 किलोमीटर्स इन 90 मिनट्स। एक बस है जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 54 किलोमीटर्स कितने टाइम में? 90 मिनट्स में ट्रेवल कर रही है। नाउ वी हैव टू सिंपली कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस। हमें क्या करना है? बस की स्पीड को कैलकुलेट करना है सिंपली। सो चलिए सबसे फर्स्ट अपने डाटा को लिखते हैं। सो हमें डाटा क्या गिवन है यहाँ पे? दिस इज द डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस यहाँ पे सिंपली गिवन है। डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 54 किलोमीटर्स एंड हमें टाइम गिवन है विच इज इक्वल्स टू 90 मिनट्स। सो देखिए यहाँ पे टाइम हमें मिनट्स में गिवन है लेकिन डिस्टेंस किलोमीटर में है। इट मींस दोनों की हमें स्टैंडर्ड इक्वल यूनिट्स हमें लेनी है यहाँ पे। सो हमें टाइम को यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं मैं इसको आवर्स में? सो 90 डिवाइडेड बाय 60, बिकॉज 1 आवर में कितने मिनट्स होंगे आपके? 60 हो गए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपली 2 टाइम्स एंड दिस विल बी 3 टाइम्स, देन दिस इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? इतने आवर्स का टाइम आ गया। यानी कि जो बस है उसने जो इतने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो इतने आवर्स में किया है। नाउ स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टू, स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी हमारे यहाँ पे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। कितना टाइम हमने वहां पे हमारी बस ने लिया है। सो वैल्यूज को पुट करते हैं। सो डिस्टेंस कितना है? 54 किलोमीटर्स है एंड टाइम टेकन कितना है? 3 अपॉन 2 है। सो दिस विल बी 3 अपॉन 2 आवर्स।
नाउ देखे यहां पे अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे सो इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। सो 54 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएगी। नाउ 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 टाइम्स एंड 8 टाइम्स, देन दिस विल बी कितना आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे 18 मल्टीप्लाइड बाय 2, देन दिस विल बी 36 किलोमीटर्स पर आवर। यानी कि जो हमारी बस है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल पोर्शन। सो देखिए बिल्कुल इजी डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है ये हमारा यहाँ पे। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। सो इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी हैव गिवन अ कॉर्क हैज अ वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर क्यूब। सो अगेन यहाँ पे कॉर्क हमारा क्या होता है, लैब्स के अंदर एक तरह का हमारा इंस्ट्रूमेंट सिंपली हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम फिल करते हैं केमिकल्स को। सो उसकी हमें वॉल्यूम गिवन है 25 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ cork is equals to 25 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ द डेंसिटी ऑफ द कॉर्क इज, सो हमें यहाँ पे कॉर्क की क्या गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है। डेंसिटी ऑफ द कॉर्क इज इक्वल्स टू 0.25 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ फाइंड द मास, हमें क्या करना है, कॉर्क का मास फाइंड करना है। नाउ एज वी ऑल नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू density is equals to mass upon volume. Now putting the values here, density कितनी given है, 0.25 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, एंड मास हमें कितना गिवन है, मास हमें सिंपली फाइंड करना है, एंड हमें वॉल्यूम गिवन है 25 सेंटीमीटर क्यूब। देन आई कैन सिंपली राइट हियर मास इज इक्वल्स टू 0.25 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 25 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल। नाउ 0.25 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है, 25 में करनी है। देन सिंपली 0.25 multiplied by 25, then this will be 5 5 25, 2 कैरी आ गया, then this will be 12 multiplied by 10 1 4 and 5, so this will be 5 2 6 डेसिमल 2 पॉइंट्स के बाद है। then this will be जो मास आ जाएगा हमारे पास वहां पे कॉर्क का, वो कितना आ जाएगा, 6.25 ग्राम्स। सो दिस विल बी द मास ऑफ द कॉर्क। सो ये हमारे कॉर्क का क्या आ जाएगा, यहाँ पे मास आ जाएगा। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी सिंपल न्यूमेरिकल था, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड था, फॉर्मूले पे बेस्ड। सो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ गए हैं यहाँ पे। नाउ अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 पे। So dear students, now seventh numerical here is the density of air is 1.3 kilograms per meter cube. So एक हमारे पास क्या है, एयर है, एयर की डेंसिटी हमें गिवन है 1.3 ग्राम्स पर मीटर क्यूब। नाउ व्हाट मास ऑफ द एयर इज कंटेन्ड इन अ रूम मेजरिंग 2.5 मीटर्स बाय 4 मीटर्स बाय 10 मीटर। सो देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सबसे फर्स्ट हमें डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ एयर। नाउ कितनी गिवन है, 1.3 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मास को फाइंड करना है, मास को हमें फाइंड करना है। अब डेंसिटी गिवन है, मास फाइंड करना है, देन हमें वॉल्यूम चाहिए होगी। अब देखिए सिंपली कंसेप्ट को समझना है, यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, हमारे पास एक रूम था, उस रूम की डायमेंशंस हमें इतनी गिवन थी, हमने उसके अंदर क्या किया, एयर को फिल कर दिया। अगर एयर की डेंसिटी इतनी थी, देन हमें बताना है उस रूम में कितनी एयर आ गई होगी, टोटल कितना मास होगा एयर का। सो चलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ द रूम, जितना रूम है हमारे पास उसकी उतनी वॉल्यूम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 3 डायमेंशंस हमें गिवन है, इट मींस वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है हमारा जो रूम है, और 3 डायमेंशनल्स में भी अब यहाँ पे देखिए 2 हो सकते हैं, क्यूब या फिर क्यूबॉइड। क्यूब होता तो तीनों डायमेंशन सेम होती, यानी कि यहाँ पे क्या है, हमारा क्यूबॉइड है। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे सिंपली इसकी, सो वॉल्यूम ऑफ रूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड ये हमें क्या गिवन है,
2.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, देन जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे देन दिस विल बी 100 मीटर क्यूब. सो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द रूम. सो अब हमारे पास वॉल्यूम आ गई है, डेंसिटी हमें ऑलरेडी गिवन है, एंड हमें अब क्या करना है, मास को फाइंड करना है. देन डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. देन डेंसिटी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.3 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब. मास हमें फाइंड करना है एंड वॉल्यूम हमारी कितनी आ गई है, 100 मीटर क्यूब. सो आई कैन सिंपली राइट हियर मास इज इक्वल्स टू 1.3 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100 मीटर क्यूब. मीटर क्यूब से मीटर क्यूब सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देन दिस विल बी 130 किलोग्राम्स. इट मींस 130 किलोग्राम्स एयर उस रूम में क्या हो सकती है, सिंपली फील्ड हो सकती है, या फिर इतनी किलोग्राम्स एयर को हमने उस रूम में क्या किया हुआ है, फिल्ड किया हुआ है. सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक दैट यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. सो सिंपली आपको न्यूमेरिकल को अच्छे से केयरफुली रीड करना है, समझना है वहां पे कंसेप्ट को. नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे. सो इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी हैव गिवन अ स्टोन ऑफ मास 30 ग्राम्स. एक हमारे पास एक स्टोन है जिसका मास है 30 ग्राम्स. हमने इसको कहां पे प्लेस किया है, इन अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग सम वाटर. सो एक मेजरिंग सिलेंडर था, उसमें कुछ वाटर था, हमने उस स्टोन को उसके अंदर डाल दिया है. नाउ द रीडिंग ऑफ द वाटर लेवल इंक्रीज्ड फ्रॉम 50 सेंटीमीटर क्यूब टू 60 सेंटीमीटर क्यूब. अब जैसे हमने स्टोन को क्या किया, उस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डाला, देन जो वॉल्यूम थी वहां पे क्या चेंज हुआ उस वॉल्यूम में, वो 50 सेंटीमीटर क्यूब से कितनी हो गई, 60 सेंटीमीटर क्यूब हो गई. नाउ व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द स्टोन, स्टोन की डेंसिटी क्या है. सो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट को स्टडी करते हैं सबसे फर्स्ट. सो मास हमें गिवन है यहाँ पे, मास ऑफ स्टोन इज इक्वल्स टू 30 ग्राम्स. डेंसिटी हमें क्या करनी है, सिंपली डेंसिटी हमें फाइंड करनी है. सो हमें वॉल्यूम चाहिए होगी. नाउ अब वॉल्यूम को कैसे निकालेंगे, सो देखें यहाँ पे. सो लाइक दैट इस तरह से हमारा ये क्या होता है, मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं. सो लाइक दैट, सो यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर है, इसके अंदर क्या फिल है, इसके अंदर हमारा वाटर फिल है. ठीक है, इनिशियल केस की हम बात कर रहे हैं, दिस इज द इनिशियल, एंड हेयर हम बात करेंगे फाइनल. सो अभी इसकी वॉल्यूम कितनी आ रही है, सपोज अभी यहाँ पे इसकी जो रीडिंग्स आ रही है यहां तक, वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 50 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ जैसे ही हमने इसके अंदर क्या डाला, जैसे ही हमने इसके अंदर स्टोन को डाला, जैसे ही स्टोन डाला, देन जो वॉल्यूम थी वो वॉल्यूम इंक्रीज कर गई कितनी, 60 सेंटीमीटर क्यूब्स तक. सो ये हमारे पास क्या आ गई, फाइनल वॉल्यूम आ गई. अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, सिंपली सो इसको अगर मैं डिनोट कर रहा हूं V2 से, ये कर रहा हूं V1 से, देन आई कैन सिंपली राइट हियर V2 माइनस V1, देन दिस विल बी 60 माइनस 50 सेंटीमीटर क्यूब, देन दिस विल बी 10 सेंटीमीटर क्यूब. सो वॉल्यूम कितनी आ गई हमारे पास, वहां पे 10 सेंटीमीटर क्यूब आ गई. नाउ वैल्यूज को पुट करते हैं. सो डेंसिटी हमने स्टडी किया है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. नाउ वैल्यूज को पुट करते हैं. मास कितना है हमारे पास, 30 ग्राम्स है, और वॉल्यूम कितनी आई है, 10 सेंटीमीटर क्यूब आई है. 0 से 0 कैंसिल, देन दिस विल बी 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस विल बी द डेंसिटी ऑफ द स्टोन. सो लाइक दैट यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. सो देखिए बिल्कुल सिंपली आपको कंसेप्ट को समझना है, वहां पे क्या कंसेप्ट हमें गिवन है, देन आप इजिली कोई भी न्यूमेरिकल हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो. सो नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे. अब now dear students, the next numerical number 9 here is change the speed of 6 meter per seconds into kilometer per hour. so देखिए हमें यहाँ पे स्पीड गिवन है, और स्पीड हमें गिवन है यहाँ पे कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड. हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, हमें इसको सिंपली कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है इसको किलोमीटर पर आवर में. सो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ. सिंपली अगर आप कन्वर्ट करोगे इसको, सो सिंपली सबसे फर्स्ट आपको डिस्टेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर में, देन जो टाइम है उसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. बट अदरवाइज इसके लिए यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक होती है हमारी, क्या, अगर आपको सिंपली कन्वर्ट क्या करना है, अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड को किसमें,
किलोमीटर्स पर आवर में, देन यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई किसकी करनी है आपको, 18/5 की करनी है, किसमें, जो वैल्यू आपको गिवन होगी मीटर पर सेकंड में। अदरवाइज अगर आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, देन सिंपली आपको मल्टीप्लाई करनी है 5/18 की, किसमें, जो किलोमीटर पर आवर में आपको वैल्यूज गिवन होगी। सो ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप कॉन्सेप्ट्स हैं सिंपली। सो इनकी हेल्प से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, किसी भी स्पीड को अगर वो मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड अगर वो किलोमीटर पर आवर में उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दीज आर दी शॉर्ट ट्रिक्स हियर। सो चलिए देखते हैं। सो हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, देन हमें सिंपली 18/5 की मल्टीप्लाई करनी होगी, देन स्पीड इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 18/5। सो मल्टीप्लाई करेंगे, देन दिस विल बी अराउंड 108/5। कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 108/5 किलोमीटर्स पर आवर। नाउ इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे सिंपली, सो कितना है, 108 है, 5 से डिवाइड कर दे अगर हम इसको, 5 2 टाइम्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा, कैंसिल, 8 आ गया हमारे पास, 5 1 टाइम्स, 5 आ गया, 3 बचा, पॉइंट लगा के 0 आ गई, देन 6 टाइम्स, देन दिस विल कैंसिल ईच अदर, देन जो स्पीड आएगी हमारी वो आ जाएगी 21.6 किलोमीटर्स पर आवर। सो दिस विल बी द स्पीड हेयर in kilometers per hour. So dear students, that's how you can simply solve these type of numerical portions. So dear students, आज के लेक्चर में सिर्फ हम इतने ही न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। नाउ अभी आपके 12 न्यूमेरिकल्स और रिमेनिंग है, सो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज अदरवाइज ये जो लेक्चर होगा इसकी लेंथ हमारी बहुत इंक्रीज कर जाएगी, बट हमारे पास टाइम लिमिटेड ही है। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको सभी 9 न्यूमेरिकल्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए, सभी आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गए हैं। सो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं और वहां पे बाकी के बचे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से चैप्टर क्लियर हो गया है, न्यूमेरिकल पोर्शंस क्लियर हो गए हैं, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू रिवाइज ऑल दी थिंग्स जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं एंड जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया, बिकॉज अगर आप रिवाइज करते रहोगे देन कंसेप्ट्स आपके क्लियर रहेंगे। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।